किताबें हमेशा से इंसानी सोच और समझ को एक नया आयाम देने का जरिया रही हैं, जिनके पन्ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रहस्यों का खजाना समेटे हुए हैं। लेकिन दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें रहस्य और डर का भी अनुभव कराती हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी किताबों के बारे में जानेंगे जिनके पीछे अजीबोगरीब कहानियां और ऐसे राज हजारों सालों से छुपे हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में प्रेजेंट एक ऐसी बुक है जिसे कोडेक्स गिगास और डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। 13th सेंचुरी के अराउंड लिखी गई ये बुक मिडिवल यूरोप का सबसे बड़ा और हैवी इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट माना जाता है। इस किताब से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे खुद डेविल यानी शैतान ने लिखा है। कहानी के अनुसार 13th सेंचुरी में एक मॉन्क मोनास्ट्री के रूल्स को तोड़ने की वजह से जिंदा ही दीवार में चुना जा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने राजा को ऑफर किया कि वो राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, वो भी सिर्फ एक ही रात में। राजा ने उसकी बात मान ली और उस मॉन्क को एक रात का समय दे दिया गया। लेकिन आधी रात में ही मॉन्क समझ चुका था कि वो इस बुक को कभी नहीं लिख पाएगा। इसीलिए मॉन्क ने शैतान से सौदा किया। उस मॉन्क ने अपनी आत्मा के बदले उस किताब की मांग की और कहा जाता है कि डेविल ने एक ही रात में उस किताब को लिख डाला, जिसे आज हम कोडेक्स गिगास के नाम से जानते हैं। इतनी विशाल किताब आज तक नहीं बनाई गई थी। इसकी लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 1.5 फीट से भी ज्यादा है। वहीं इसका वजन 75 kg है। इस बुक में कई मेडिकल टेक्स्ट, हिस्ट्री, एक्सोरिज्म प्रेयर्स और मिस्टीरियस टेक्स्ट भी हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, इस बुक में एक डेविल की इमेज बनी है और शायद इसी वजह से इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस बुक के पेजेस लेदर से बने हैं, जिसके लिए अलग अलग जानवरों के स्किन का यूज किया गया है। साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स ने इस किताब का डिटेल्ड एनालिसिस करके ये तो पता लगा लिया है कि इसे सिर्फ एक ही इंसान ने लिखा होगा। लेकिन उनका ये भी मानना है कि अगर इस बुक को एक ही इंसान ने लिखा है तो उसे इस बुक को कंप्लीट करने में 20 से 30 साल लगे होंगे। कोडेक्स गिगास के साथ एक डार्क ऑरा जुड़ा है। लोग कहते हैं जहाँ भी इस किताब को रखा गया वहाँ कुछ न कुछ बैड ओमन्स या दुर्घटनाएं हुई हैं। आज ये बुक स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है, लेकिन इस किताब के कई पेजेस मिसिंग हैं। स्कॉलर्स का मानना है कि मिसिंग पेजेस में कुछ स्पेशल और मैजिकल टेक्स्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि कुछ सीक्रेट या डेंजरस इंफॉर्मेशन उन मिसिंग सेक्शन में लिखी गई होगी। ये मिसिंग पेजेस भी इस किताब की एक और बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं, क्योंकि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये पेजेस कहाँ गए और वो क्यों मिसिंग हैं। कोडेक्स गिगास का साइज, कॉन्टेक्स्ट और डेविल का इमेज इसे सिर्फ एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक सुपर नेचुरल क्यूरियोसिटी बना देता है। चाहे इसके पीछे की कहानी सच हो या नहीं, लेकिन इस किताब से जुड़ी घटनाएं और मिस्ट्रीज इसे दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस किताबों में से एक बनाती है। नंबर 2, प्राचीन मिस्र की एक ऐसी बुक जिसे द बुक ऑफ द डेथ के नाम से जाना जाता है। इस किताब को मरने के बाद के जीवन के लिए एक गाइड बुक के रूप में लिखा गया था। ये किताब प्राचीन मिस्र की धार्मिक बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद आत्मा एक लंबी और कठिन जर्नी तय करती है और उस यात्रा के दौरान आत्मा को कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। द बुक ऑफ द डेथ इन्हीं चैलेंजेस को पार करने में मदद करती है। इस बुक को 16th सेंचुरी BC से 50 BC के बीच लिखा गया था। इस किताब में 200 स्पेल्स हैं, जिनमें कई हिम्स, प्रेयर्स और मैजिकल स्पेल्स भी शामिल हैं, जो आत्मा को आफ्टर लाइफ में रक्षा और गाइडेंस देते हैं। मिस्र के लोग विश्वास करते थे कि मरने के बाद आत्मा को ड्वार्ट यानी अंडरग्राउंड के रास्ते गुजरना पड़ता है, जहाँ आत्मा को ओसाइरिस जो अंडरवर्ल्ड का देवता है
उसका सामना करना पड़ता है। किताब आत्मा को गाइड करती है कि उसे कौन से स्पेल्स का यूज किस सिचुएशन में करना चाहिए। इस बुक में डोर्स, गेट्स, मॉन्स्टर और डीमंस को कैसे पार करना है इसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द बुक ऑफ द डेथ को एक धार्मिक और कल्चरल गाइड के रूप में बनाया गया था और ये एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ बिलीफ्स का एक इंटीग्रल हिस्सा था। इस किताब का प्रभाव उनकी डेथ रिचुअल्स और ममीफिकेशंस पर था। इसी वजह से लोग अपने मृतक के साथ इस किताब को भी दफनाते थे ताकि उनकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में भी जीत हासिल हो सके। नंबर 3, एक मिस्टीरियस और हिस्टोरिक बुक जिसे द बुक ऑफ स्वायगा के नाम से जाना जाता है। ये बुक 16th सेंचुरी के एक मशहूर स्कॉलर जॉन डी, एक वेल नोन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे जो कि क्वीन एलिजाबेथ के एडवाइजर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एंशिएंट नॉलेज और तांत्रिक प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करने में लगाया था। इन्हीं खोजों के दौरान उन्हें ये बुक मिली जिसे आज हम द बुक ऑफ स्वायगा के नाम से जानते हैं। इस बुक के अंदर लैटिन और एक अननोन कोड में लिखे गए टेक्स्ट्स हैं जिसमें तांत्रिक प्रैक्टिसेस, दिव्य कम्युनिकेशंस और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बातें हैं। बुक का कंटेंट मेजरली तांत्रिक प्रैक्टिसेस और एंशिएंट सीक्रेट नॉलेज के आसपास घूमता है, लेकिन इस बुक का सबसे अजीब पार्ट इसका मैजिकल स्क्वायर है। इस बुक के एंड में 36 पेजेस हैं जो एक मिस्टीरियस कोड और नंबर ग्रिड से भरे हुए हैं जिन्हें मैजिकल स्क्वायर्स कहा जाता है। इस स्क्वायर्स का मीनिंग आज तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जाता है कि इनका रिलेशन डिवाइन बीइंग्स और अनसीन फोर्सेस के कम्युनिकेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। जॉन डी ने इन ग्रिड्स को समझने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इस मिस्ट्री को डिकोड नहीं कर पाए। साथ ही इस बुक में कई पैसेजेस एस्ट्रोलॉजिकल सिंबोलिज्म को रिफर करते हैं जिसमें प्लैनेटरी मूवमेंट्स और सेलेस्टियल इवेंट्स को मेंशन किया गया है जो शायद मैजिकल प्रैक्टिसेस को इनहेंस करने में यूज होते होंगे। द बुक ऑफ स्वायगा को डी के बाद कई कंट्रीज में लॉस्ट कंसीडर किया गया, लेकिन 1994 में ब्रिटिश लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड में इसका 2 सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट दोबारा से डिस्कवर किया गया, जिसके बाद कई रिसर्चर्स ने इस पर काफी रिसर्च की, लेकिन आज तक बुक के कॉम्प्लेक्स कोड और हिडन मीनिंग्स का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सका है। कई ऑकल्ट एंथुसियस्ट आज भी इसके हिडन कोड्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके रियल सीक्रेट्स शायद हमेशा एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएंगे। नंबर 4, दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और कई पुरानी सभ्यताओं की लिपियां, लेकिन साल 1912 में विल्फ्रिड वॉयनिच को एक ऐसी बुक मिली जिसकी लैंग्वेज दुनिया के किसी भी भाषा या लिपि से मैच नहीं होती, जिसे आज वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। इस बुक की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इस बुक को 15th सेंचुरी में लिखा गया होगा, लेकिन इस बुक को किसने लिखा और इस बुक में क्या लिखा गया है ये आज तक पता नहीं चल सका है। इसमें कुछ अननोन सिंबल्स और अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी नॉन लैंग्वेज से मैच नहीं करते। इस मैन्युस्क्रिप्ट में कई ड्राइंग्स और इलुस्ट्रेशंस हैं जिसमें बोटैनिकल स्केचेस, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स और ह्यूमन फिगर्स भी शामिल हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन ड्राइंग्स और लिखाई को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दुनिया के ग्रेटेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स ने भी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पर काफी रिसर्च किया है, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही है। इसके ओरिजिन के बारे में कई थियरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये बुक किसी अलग दुनिया या डायमेंशन से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि इस बुक में कई ऐसे प्लांट्स और ड्राइंग्स हैं जिसे देखकर पता चलता है कि ऐसे पौधे अर्थ पर कहीं नहीं पाए जाते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बुक को लॉस्ट सिविलाइजेशन का एक क्रिएशन मानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।